नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को SDMS हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे जो आप अगर CX.IndianOil की जो कस्टमर पोर्टल है यहाँ पर आप अगर लॉगिन करते हैं, वहाँ पर जो है आप तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं चेंज डिस्ट्रीब्यूटर टैब के अंदर। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है पोर्टेबिलिटी, एक दिखाई देता है TTV और एक देता है TV। तो दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था कि कैसे जो है आप ऑनलाइन कस्टमर का पोर्टेबिलिटी या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उस वीडियो का आपने अगर नहीं देखा तो ऊपर मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज जिस चीज़ के बारे में जानेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर ने मुझे पूछा, बहुत सारे व्यूअर ने कि TTV और पोर्टेबिलिटी में अंतर क्या है यार, SDMS में ये सारा जो काम वो कैसे करता है सिस्टम में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाई देगा पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी के बारे में मैं एक ऊपर ग्राफ आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। पर अब देख सकते हैं कि आप अगर जो कस्टमर अगर एक जो है पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर पहले वाला ऑप्शन पर जाते हैं पोर्टेबिलिटी में चेंज डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, तो पहले क्या दिखाई देगा कस्टमर को कि कस्टमर ने सारे डिटेल्स जो फिल कर दिए, उनका जो सोर्स डिस्ट्रीब्यूटर था और उसके बाद जो है टारगेट डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनको ये सारे सिस्टम में दिखाई देगा। पहले सोर्स डिस्ट्रीब्यूटर मतलब प्रेजेंट में जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो कनेक्शन है वो देखेंगे। अगर कस्टमर ने राइज किया एक जो है पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट, तो सोर्स डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जाएगा। तो सोर्स डिस्ट्रीब्यूटर उसको जो है उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर ये सोर्स डिस्ट्रीब्यूटर जिनके पास कनेक्शन अभी है, उस कंज्यूमर ने रिक्वेस्ट किया ऑनलाइन पोर्टेबिलिटी के लिए, तो जब ये एक्सेप्ट करेंगे तभी जो टारगेट डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास ट्रांसफ़र होके जाना चाहते हैं कस्टमर, उनकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। SDMS में कैसे अप्रूव करते हैं वो भी मैंने उसी वीडियो पे बताया कि चेंज डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर सब डिटेल्स वहाँ पर ऑल इन वन है, A to Z आपको सब मिल जाएगा उस वीडियो में, कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे अप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कस्टमर जब सर अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर ने अप्रूव नहीं किया, 3 दिन तक ऐसे ही रहने दिया कस्टमर का रिक्वेस्ट, तो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली वो जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव करके सोर्स डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूव करके टारगेट डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा देंगे, ठीक है ना। और अगर उससे पहले 3 दिन से पहले ही सोर्स डिस्ट्रीब्यूटर जो है प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूटर, वो डिस्ट्रीब्यूटर अगर रिजेक्ट कर दिया तो कस्टमर का ये पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये गया पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी में ये प्रॉब्लम एक है कि ये 3 दिन का वक्त लेता है पोर्टेबिलिटी में। कस्टमर भी उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं 3 दिन के अंदर, कि कस्टमर ने रिक्वेस्ट कर दिया तो 3 दिन के अंदर कस्टमर ने सोचा कि मैं गलती से कर दिया या देखने के लिए किया था, तो वो कस्टमर भी 3 दिन के अंदर कैंसिल कर सकते हैं रिक्वेस्ट वो सर्विस पोर्टल में, ठीक है ना। और उसके बाद आता है TTV। तो दोस्तों TTV के बारे में आप सभी को पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर मतलब TTV और TV में अंतर में थोड़ा सा बता देता हूँ। आप सभी को पता है कि अगर आप सेम शहर में रहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना चाहते हैं तो इसलिए आपको TTV लेना चाहिए, ठीक है ना। और आप अगर आउट ऑफ टाउन होते हैं या सिटी से बाहर कहीं दूर जाते हैं या अलग स्टेट में जाते हैं तब आपको TV लेना चाहिए, ओके। तो दोस्तों TTV के बारे में मैं बताता हूँ कि मैंने जो ट्रांसफ़र किया वो TTV में ही किया था। क्यों किया मैंने TTV में, यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। आप जब कस्टमर पोर्टल में रिक्वेस्ट देंगे चेंज डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर TTV, आप अगर TTV करते हैं तो क्या होगा, डायरेक्ट जो है आप सोर्स डिस्ट्रीब्यूटर से टारगेट डिस्ट्रीब्यूटर तक कुछ सेकेंड में वो जो रिक्वेस्ट जब सबमिट होगा कस्टमर एसर क्रिएट कर देगा, कुछ सेकंड में आपकी जो SDMS में मैनेजर का आईडी होता है उसमें लॉगिन करके आप सिंपली जो है सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर देख सकते हैं और उसको अप्रूव करके आप TS भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, उसको डाउनलोड करके आप कस्टमर को प्रोवाइड भी कर सकते हैं।
लेकिन पोर्टेबिलिटी में क्या हो रहा था, पोर्टेबिलिटी में 3 दिन वक्त लगता है और सोर्स डिस्ट्रीब्यूटर रिजेक्ट और अप्रूवल के लिए रह जाता थे वहाँ पर। लेकिन टीटीवी के बारे में ऐसा कुछ नहीं होगा। सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली टीटीवी जब आप इशू रिक्वेस्ट देंगे कस्टमर या कोई भी रिक्वेस्ट देंगे तो जो है सिस्टम ऑटोमेटिकली अप्रूव करके जो टारगेट डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसके पास भेज दिया जाएगा रिक्वेस्ट। तो इसलिए जो है आप बहुत ही आसान तरीके से टीटीवी को कर सकते हो। और टीटीवी में जो आपका इक्विपमेंट है, आपके पास जितने सारे इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट आपके पास ही रह जाएगा। सिर्फ नया डिस्ट्रीब्यूटर आपको जो है एक डीजीसीसी बुक इशू करके और टीएसबी जो आपका नया एसबी आएगा वो एसबी आपको देंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगते हैं। कई डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज करते हैं टीवी के लिए, सॉरी डीजीसीसी बुक के लिए 59 रुपीज़, लेकिन एसबी में टीएसबी में कोई चार्ज नहीं आएगा, इसका नेट पेबल 00 आएगा। और एक चीज़ जो है टीवी, दोस्तों टीवी आप तब करेंगे जब आप आउट ऑफ टाउन हो जाएंगे, आप चाहते हैं या स्टेट से बाहर कहीं दूर जा रहा है तो दोस्तों आप उसमें आप टीवी के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। टीवी के रिक्वेस्ट में क्या होगा दोस्तों, टीवी के रिक्वेस्ट में आपके पास जितने भी सिलेंडर कस्टमर के पास पीआर और जो सिलेंडर होते हैं उनको आपको वापस लेना पड़ेगा और उसका सिक्योरिटी मनी वापस देते हैं। नॉर्मल जो आप लोग खुद मशीन से अगर कंप्यूटर से खुद करेंगे, कस्टमर ने रिक्वेस्ट दिया ऑफिस आके, तो टीटीवी आप जैसे करते हैं उनका पूरा सेम प्रोसेस है वो भी। लेकिन एसडीएमएस ऑनलाइन में वो जब रिक्वेस्ट करेंगे कस्टमर उसी दिन आपका टारगेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो रिक्वेस्ट चला जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक के अबाउट पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट में जितने सारी चीज़ आते हैं मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी आपकी मन में सवाल हो, कोई भी मन में सवाल हो या प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जो है आप सब मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर। चलिए यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं, मुलाकात होगी अगली वीडियो पर।